हेलो स्टूडेंट, आज तीसरी वीडियो एमएस वर्ड 2010 की जो रिवीजन के बिहाफ पर हम ले रहे हैं, उस तीसरी वीडियो में हम एक नया टैब लेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे। तो आज का जो हमारा टैब है वो टैब है पेज लेआउट। तो आज हम एक और टैब पेज लेआउट थर्ड टैब है वो लेंगे। सबसे पहले पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट देखें, क्या है ऑल्ट पी। तो मैं आपके सामने ऑल्ट पी प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पेज लेआउट टैब शो हो रहा है। फिर उस पेज लेआउट टैब में देखें आप ग्रुप कितने हैं, 5 ग्रुप हैं। पहला थीम, दूसरा पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। सबसे पहले हम ले रहे हैं पेज सेटअप, जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो पेज सेटअप ग्रुप सेकंड ग्रुप है हमारा यहाँ पे। तो उस ग्रुप के बारे में देखते हैं। पेज सेटअप ग्रुप में हमारे पास 7 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मार्जिन्स है, जिसे हिंदी में हाशिया कहते हैं। पेज के चारों तरफ छोड़े जाने वाले स्पेस को मार्जिन्स कहा जाता है। और उस मार्जिन में मेन 4 मार्जिन आते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो चारों तरफ कितना स्पेस आपको खाली चाहिए, तो यहां इस मार्जिन ऑप्शन से हम सेट करते हैं। 1 इंच है, ½ इंच है, 1.5 है, जो भी आप मार्जिन सेट करना चाहते हो यहां से इस ऑप्शन से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ फिक्स मार्जिन है और कस्टम मार्जिन के अंदर जाके आप खुद भी मार्जिन दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मार्जिन्स के अंदर हमने देखा था 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो गटर पोजीशन। ये बेसिकली क्या है, बाइंडिंग के लिए है कि बुक की बाइंडिंग की जाती है या रजिस्टर की स्पाइरल बाइंडिंग करवाई जाती है। तो बाइंडिंग के लिए आप स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा कितना छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए गटर जो है ऑप्शन है। और वो बाइंडिंग आप पेज के लेफ्ट साइड में करवाना चाहते हो या टॉप में करवाना चाहते हो, तो वो पोजीशन है। तो ये 2 ऑप्शन मार्जिन्स के अंदर हमने देखे। तो यहां आपको मार्जिन्स के नाम बीच में कौन से हैं वो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो था पेज सेटअप में ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। जो आपका डेली वर्किंग रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर में आप काम करते हो, वो पोर्ट्रेट पोजीशन में आप हमेशा ही काम करते हो। कभी कभार हमें लैंडस्केप में भी कुछ मैटर टाइप करना पड़ता है। तो लैंडस्केप में आपको मैटर टाइप करने के लिए यहां से पहले लैंडस्केप लेना पड़ेगा, तो पेज की पोजीशन लैंडस्केप हो जाएगी और फिर आप वो टाइप कर सकते हो। मैं आपको पहले भी और अभी वापस बता रहा हूं कि ज्यादातर हम जो हैं कुछ बोर्ड लगे हुए देखते हैं, जैसे शॉप पर एक गत्ते पर कागज लटका के रखते हैं जिस पर सेल लिखा होता है, बड़ा बड़ा SALE। तो वो ज्यादातर पेज होता है लैंडस्केप प्रिंटिंग में होता है। या किसी ऑफिस के गेट पर आप देखते हो नो मास्क नो एंट्री, तो वो भी लैंडस्केप फॉर्मेट में लिया गया था। तो उस पेज को पहले लैंडस्केप किया जाता है, फिर मैटर लिखा जाता है। तो इतनी कहानी सुनाने का मतलब, ओरिएंटेशन कितने होते हैं, 2 तरह के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर हमारे पास पेज का साइज कि भाई हम जो ये MS वर्ड की फाइल बना रहे हैं तो उसका पेज
प्रिंट निकालेंगे तो कौन से साइज के पेपर पर प्रिंट मिलेगा, तो यहाँ हमें कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड के अंदर जो पेज चाहिए उसका भी साइज हम सेट करेंगे टाइपिंग करते समय, उससे पहले या लास्ट में। तो बेसिकली दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक तो लीगल और एक A4 जो कॉमन है, जो फोटोस्टेट करवाने जाते हैं तो A4 पर या कभी कभार लीगल पर भी हम प्रिंटर निकलवाते हैं। ऑफिस वर्क में भी ये दो ही होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इस लिस्ट में बहुत सारे दिए गए हैं, तो ये अलग अलग साइज के बिहाव पर कई पेपर के साइज दिए गए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है। मेरे पेज के मैटर को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करने के लिए, जैसे आपके RSCIT की बुक के लास्ट चैप्टर के हर लास्ट पेज पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दो भागों में वो डिवाइड किए गए हैं जितने भी क्वेश्चन है हर चैप्टर के बाद। तो वो पेज को दो कॉलम में पहले डिवाइड किया गया। फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चन, फिर सेकंड कॉलम में 5 6 7 वो क्वेश्चन नंबर आ रही है। तो कॉलम हम पेज को कॉलम 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा कॉलम बनाएंगे मैटर उतना ही कम आता रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही मोर कॉलम के बीच के अंदर कोई लाइन लगानी हो तो लाइन बिटवीन, तो इस तरह के ऑप्शन है, तो वो ज्यादा नहीं देखना कॉलम बनाने के लिए। पेज ब्रेक हमने इंसर्ट में देखा था ऑप्शन, वैसा ये ब्रेक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी इसका वही पेज ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक के अंदर और बहुत सारे ब्रेक्स दिए गए हैं। कॉलम ब्रेक है, अगर हमारा पेज जो है कॉलम में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रीवियस ऑप्शन कॉलम वाला था, तो एक कॉलम का मैटर दूसरे कॉलम पर शिफ्ट करने के लिए कॉलम ब्रेक आ गया। टेक्स्ट ब्रेक जो है वो टेक्स्ट को ब्रेक करते हुए आगे, तो नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यू पेज है, तो ऐसे कई सारे ब्रेक हैं करंट कर्सर पोजीशन से मैटर को आगे पीछे करने के लिए, तो यहाँ दिया गया है। तो पेज ब्रेक मैंने लास्ट आपको करके दिखाया था, उससे रिलेटेड ही है। लाइन नंबर है, मेरे जो जितना भी मैटर लिखा गया फाइल में, तो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक के नंबरिंग कंटिन्यूसली देखनी हो तो कंटिन्यू नंबर दिए गए हैं। हर पेज पर नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो तो ये दिया गया है। रिपीट सेक्शन अगर बने हैं तो सेक्शन वाइज नंबरिंग है। तो ये नंबर्स लगाने के लिए लाइनों के आगे, तो लाइन नंबरिंग ऑप्शन हमने किया भी है, और यहां मैं आपको रिवीजन के बिहाफ पर जस्ट उसकी वर्किंग बता रहा हूं। हाइफनेशन हाइफनेशन अगला ऑप्शन है, नेम है। ये क्या है कि भाई कई बार हमारा जो मैटर लिख रहे होते हैं तो कोई वर्ड ऐसा होता है जो उस लाइन में पूरा नहीं आता, तो उसका हाफ पोर्शन ऊपर रह जाता है और हाफ पोर्शन नीचे चला जाता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो उसके फर्स्ट जो हाफ पोर्शन के बाद एक माइनस का सिंबल लगा दिया जाता है इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर मैटर हमारी एक लाइन में नहीं आ रहा तो स्पेस को एडजस्ट करने के लिए हाइफनेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, तो इस ऑप्शन की सहायता से, हाइफनेशन ऑप्शन की सहायता से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो हाइफनेशन है। तो ये पेज सेटअप ग्रुप, तो ये कुछ ऑप्शन, तो मैंने अपनी तरफ से इनको रिवाइज कराया, आपको उम्मीद है याद भी होंगे, आपको प्रैक्टिकली भी याद आ गया होगा। ठीक है ना, और इनकी कोई शॉर्टकट है नहीं है। हाँ, ये जरूर है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट गटर गट पोजीशन, ये याद रखना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, लीगल और A4 ये जो साइज हैं। चले आगे, नेक्स्ट हमारे पास इसका ग्रुप जो हम ले रहे हैं, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में बीच का ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पेज कलर, पेज के बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए है, और कुछ नहीं है, यहाँ देख लें आप। ठीक है, और पहला ऑप्शन वाटरमार्क है। आपको बताया गया था कि भाई जब आप किसी कोचिंग सेंटर या से के नोट्स खरीदते हो, फोटोकॉपी करवाते हो, तो बीच में उस सेंटर का नाम लिखा होता है, तो वाटरमार्क ही लगा होता है। या कोई लेटर पैड पर आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो किसी कॉलेज से या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, तो उनका जो लेटर पैड होता है
उस पर उनका लोगो लगा होता है उस कागज पर, और ऊपर आपको वो आपका सर्टिफिकेट का मैटर टाइप करके देते हैं। या डॉक्टर से आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हो तो उसके जो दवाइयाँ लिखने वाली पर्ची जिसको आप कहते हो, तो उसके पर भी जो लोगो लगा होता है बैकग्राउंड में, ये सारे वाटरमार्क ही होते हैं। तो वाटरमार्क में टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है पेज के बैकग्राउंड में, या कोई लोगो, इमेज या कोई पिक्चर लगाई जा सकती है। वो किसके थ्रू होती है? वाटरमार्क के थ्रू होती है। तो यहाँ पर आप वाटरमार्क में लगाने के लिए कस्टम वाटरमार्क, और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क, यहाँ पर टेक्स्ट, उसका कलर और उसका साइज सेट कर सकते हो। पिक्चर लगानी तो पिक्चर वाटरमार्क, और पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। वाटरमार्क नहीं चाहिए तो नो वाटरमार्क करके आप लगे हुए वाटरमार्क को हटा भी सकते हो, या यहाँ पर नीचे नीचे रिमूव वाटरमार्क है तो उससे वाटरमार्क भी हटा सकते हो। तो ये सेकंड ऑप्शन था हमारा पेज बैकग्राउंड का। फिर उसके बाद पेज बॉर्डर ऑप्शन आता है। पेज बॉर्डर ऑप्शन के अंदर हम पेज के चारों तरफ क्या कर सकते हैं? बॉर्डर लगा सकते हैं। तो पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर बॉक्स लेना पड़ेगा। बॉर्डर हम लाइनों के रूप में लगा सकते हैं। कोई भी लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद उन लाइनों की कलरिंग भी यहाँ पर दी जा सकती है, और थिकनेस उनकी कम या ज्यादा की जा सकती है। तो इस तरह से पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाया जा सकता है। या यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है वो आर्ट दिया, उस आर्ट ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। उस डिजाइन के को अप्लाई करते हुए पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाया जा सकता है। जैसे अभी आपके सामने मैंने ये बॉर्डर लगाया है, ठीक है जी। तो ये पेज बॉर्डर है, और बॉर्डर हटाना हो तो आप नन पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। तो ये हमारा पेज बैकग्राउंड ग्रुप हुआ जिसके 3 ऑप्शन थे। फिर हमारे पास फोर्थ जो ग्रुप आता है वो है पैराग्राफ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप, उसके 2 भागों में डिवाइड किया है। एक इंडेंट है, एक स्पेसिंग है। इंडेंट यहाँ 2 दिए गए हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, और स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। ये बेसिकली पैराग्राफ के लिए अप्लाई किए जाते हैं। पैराग्राफ कब बनता है? जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते जाते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। एक पैराग्राफ 1 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइनों का भी हो सकता है, 4 लाइनों का भी हो सकता है। एक वर्ड के बाद भी आप एंटर प्रेस कर दोगे तो वो भी पैराग्राफ की ही काउंट होता है। तो 2 पैराग्राफ अगर बनाए हैं, 2 या 3 पैराग्राफ बनाए हैं, तो कर्सर मेरा जिस पैराग्राफ पर होगा, अगर मैं बिफोर या आफ्टर पर यहाँ कुछ पॉइंट्स कम या ज्यादा करूंगा तो करंट पैराग्राफ के ऊपर, सॉरी उससे पहले स्पेस जो है 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। अगर आफ्टर में ये वैल्यू कम सॉरी ज्यादा करूंगा तो उस करंट पैराग्राफ के बाद के पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा करने के लिए बिफोर और आफ्टर ऑप्शन दिया गया है। इससे पहले इंडेंट ऑप्शन आता है। इंडेंट ऑप्शन यहाँ पैराग्राफ के दोनों तरफ के इंडेंट को सेट करने के लिए यहाँ लेफ्ट इंडेंट होता है और राइट इंडेंट होता है। और बेसिकली कॉमन मैं अगर कहूँ तो लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से स्पेस को बढ़ाने के लिए, और राइट इंडेंट राइट साइड से स्पेस को बढ़ाने के लिए। आपको थोड़ा याद दिलवा दूं, यहाँ पर मैं 3 पैराग्राफ रैंडम फंक्शन के थ्रू लिख देता हूं। ये देखें, ये पैराग्राफ 3 मैंने लिए हैं। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आपके सामने 3 पैराग्राफ हैं यहां से। ओके, तो ये कर्सर बीच वाले पैराग्राफ पर रखा है। मैं लेफ्ट इंडेंट कर रहा हूं, देखें मिडल पैराग्राफ पे लेफ्ट साइड से स्पेस, और ये राइट इंडेंट कर रहा हूं तो राइट साइड से इंडेंट सेटिंग हो रही है। तो ये इसके सिंबल ये यहाँ देखें, ये मेरा जो कर्सर है ये लेफ्ट इंडेंट का है। ये देखें क्लिक करने पर आ रहा है।
इसको यहाँ ड्रैग ड्रॉप करके भी सेट किया जा सकता है। और ये राइट इंडेंट का है, ये इंडेंट वहीं अप्लाई होगा जहां आपका कर्सर होगा। और एक इंडेंट और भी होता है, यहाँ ऊपर नहीं है, ये रहा फर्स्ट लाइन इंडेंट। यहाँ देखें, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन को सेट करने के लिए, ये ऊपर पहली उस करंट पैराग्राफ की पहली लाइन को सेट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो ये पैराग्राफ ग्रुप के एक इंडेंट, एक स्पेसिंग, इंडेंट 3 है हमारे पास, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट। स्पेसिंग पैराग्राफ से पहले का स्पेस सेट करना बिफोर, पैराग्राफ खत्म होने के बाद के स्पेस को सेट करने के लिए आफ्टर यूज किया जाता है। और फिफ्थ हमारा ग्रुप आ रहा है पेज लेआउट टैब का अरेंज ग्रुप है। अरेंज ग्रुप देखें वर्किंग में नहीं रहता, यूज नहीं होता। ये कब तक वर्किंग में नहीं रहता, कब तक यूज नहीं होता, जब तक हमने कोई इमेज इंसर्ट ना की हो, या कह लो हमें इसको वर्किंग में लाने के लिए इमेज अप्लाई करनी पड़ती है। अगर कोई इमेज अप्लाई की होती है तो ही ये वर्किंग में होता है। पहले मैं इमेज देख लेता हूं कहां पड़ी है। तो ये इमेज पर ही अप्लाई होता है। देखिए अभी ये इमेज नहीं लगी तो ये एक्टिव नहीं है कोई भी बटन। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो आपको ये इमेज इंसर्ट करके दिखाते हैं। यहां से मैं कोई इमेज लेता हूं, मैंने ये वाली इमेज ली। जैसे ही मैंने ये कोई इमेज यहाँ ली है तो आप देखें, एक तो इमेज लेने पर वो फॉर्मेट टैब आ गया जो बाय डिफॉल्ट नहीं है, और दूसरा ये अरेंज ग्रुप में से ये देखें पोजीशन भी एक्टिव हो गया, रैप टेक्स्ट भी एक्टिव हो गया, रोटेट भी एक्टिव हो गया, अलाइन भी एक्टिव हो गया। तो ये ऑप्शन मैंने आपको वहां पहले करवाए थे, तो ये मैं अब ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं करवा के वैसे रिवीजन के बिहाफ पर। तो ये पहला जो अरेंज ग्रुप इमेज के लिए है। दूसरा ये पोजीशन ऑप्शन क्या है कि इस इमेज को मैं पेज पर किस पोजीशन पर लेके आना चाहता हूं, टॉप के लेफ्ट में, टॉप के मिडल में, टॉप के राइट में, पेज के मिडल के अंदर, लेफ्ट में, पेज के मिडल के। तो ये 9 ऑप्शन है टॉप बॉटम लेफ्ट के हिसाब से, टॉप बॉटम और मिडल के हिसाब से, और तीनों में लेफ्ट राइट और सेंटर होता है। फिर उसके बाद रैप टेक्स्ट है कि भाई इस इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट आप अरेंज करना चाहते हो तो स्क्वायर या टाइट ले लेंगे, और टेक्स्ट आप इमेज के टॉप और बॉटम में चाहते हो तो टॉप और बॉटम ले लेंगे, और टेक्स्ट चाहते हो कि इस इमेज के ऊपर आ जाए तो इसको इमेज को बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, या इस टेक्स्ट को, इस इमेज को टेक्स्ट के फ्रंट में लेना हो तो भी ले सकते हैं। तो ये टेक्स्ट रैप आपको करवाया हुआ है। फिर उसके बाद इस इमेज को आपको घुमाना है तो रोटेट करने के लिए रोटेट ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो फ्लिप करना है तो फ्लिप है, ये भी हमने प्रैक्टिकल किया था तो मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा। इस इमेज को आप सेट कर सकते हो इन ऑप्शन में। अभी भी देखें कुछ ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, सेंड टू ब्रिंग और सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, और ये ऑप्शन कब हाईलाइट होंगे आपको याद होगा कि जब हमारे पास एक से ज्यादा इमेज ली होंगी तब ये बाकी जो हैं ऑप्शन भी जो है सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं, हाईलाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा नहीं लेता क्योंकि ये पहले कर चुके हैं हम, इसलिए तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये आपने पहले भी किया हुआ है तो मैं इमेज वापस डिलीट कर रहा हूं। तो ये हमारे पास अरेंज ग्रुप था जिसमें शॉर्ट मैंने आपको कुछ ना कुछ बताया, और अरेंज के अंदर भी पोजीशन ऑप्शन आता है, रैप टेक्स्ट आता है, ब्रिंग फॉरवर्ड आता है, सेंड बैकवर्ड आता है, अलाइन आता है, ग्रुपिंग आता है। एक से ज्यादा इमेजेस हमने ली हैं तो उनको एक साथ मूव करवाना हो, एक साथ उनको रोटेट करवाना हो, तो एक साथ उन पर कोई काम करना है तो उनको ग्रुप किया जाता है। तो उनकी ग्रुपिंग के लिए ग्रुप ऑप्शन होता है, और ग्रुप से हटा। तो यहाँ हमारे पास ये 5वां जो ग्रुप था अरेंज ग्रुप वो देखा हमने, इमेजेस पर अप्लाई होता है।
एक ग्रुप हमारा रह गया स्टार्टिंग वाला, थीम ग्रुप है। थीम ग्रुप में बेसिकली क्या है कि थीम अवेलेबल है कि जब हम एमएस वर्ड में काम करना शुरू करते हैं या एमएस वर्ड के अंदर जो पेजेस में मैटर लिखते हैं तो वो उसकी थीम क्या है। थीम मतलब टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट का साइज क्या है, हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, बॉडी टेक्स्ट वाले का टेक्स्ट का क्या कलर होना चाहिए, अलाइनमेंट किस तरह से होने चाहिए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट इफेक्ट, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। यहाँ देखिए वो थीम दी गई है, तो जो भी थीम आप अप्लाई लोग करोगे या यूज करोगे तो उसके बिहाफ पर ये अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से आपको थीम सेलेक्ट करनी होती है। मैं अभी कोई नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके जाऊंगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हो किस तरह से थीम है, ये हमने की भी हुई है। फिर उस थीम का अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर कई सारे कलर दिए हैं, तो उस थीम के कलरिंग को आप चेंज करना चाहते हो वहां से कर सकते हैं। उस थीम के फॉन्ट्स कलर, फॉन्ट डिजाइन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से फॉन्ट डिजाइन चेंज कर सकते हो। इफेक्ट्स को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से वो इफेक्ट्स अप्लाई करके इफेक्ट लगा सकते हो। तो ये थीम्स कोई ऑप्शन जो है फर्स्ट ग्रुप का है, तो ये डिजाइनिंग पर्पस के बिहाफ पर है। इनका जो है जॉब वर्क में इतना यूज नहीं होता, तो इनका प्रैक्टिकली भी इतना नहीं है, तो आप फिर भी एक बेसिक पर्पस से इसका यूज करके देख सकते हो। तो ये आज हमारा था पेज लेआउट टैब, उसके जितने भी ग्रुप थे वो देखे हमने, उनकी रिवीजन की और उसके हर ऑप्शन के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला जो टैब हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।